हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड एशिया टेक में आपका स्वागत है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का आज क्लास नंबर दूसरा है। क्लास वन में हम लोग घर की विशेषता और शहरों के विभाजन और जल निकास प्रणाली कैसा था वो हम लोग देख चुके हैं। आज के जो सेकंड नंबर क्लास है उसमें हम लोग आज समाज और धर्म और मोहर कैसा था ये सब जानेंगे। तो पहला नंबर जो टॉपिक है हम लोग का है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। अगर यदि हम बोले कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में लोग धर्म क्यों मानते थे या चाहे वो लोग धर्म अपनाने का कारण क्या था, तो चलिए आइए समझते हैं आखिर धर्म उस टाइम की क्या महत्व था। तो पहला नंबर, समाज धर्म निरपेक्ष था क्योंकि यहाँ मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगर सही में यदि अगर बोले आपको इंडियन वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम में जो उन लोगों को पूजा करने की जो प्रक्रिया थी वो किसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि कबूतर की पूजा, वो लोग ऐसा पूजा करते थे ताकि उसका कोई ठोस और महत्व नहीं रहता था। वो लोग केवल अपने जरूरत के हिसाब से पूजा करते थे। पशुपति का पूजा लिंग के रूप में करते थे। जैसे अगर यदि हम बोले पशुपति, वो लोग लिंग के रूप में पूजा करते थे। ठीक है। और दूसरा नाम मातृ देवी का पूजा भी करते थे। जिससे हम लोग इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो शहर है मोहनजोदड़ो, वहां से हम लोग मातृ देवी की मूर्ति मिली है। सांप का भी पूजा करते थे ये लोग, और भी सांप की पूजा किस रूप में करते थे, सिंबल, सेक्स सिंबल के रूप में ये लोग पूजा करते थे। वृक्ष में हम लोग पीपल वृक्ष का भी पूजा करते थे ये लोग, और कबूतर का भी पूजा करते थे। यूनिकॉर्न का भी पूजा करते थे जो कि एक सींग वाला घोड़ा का रूप दिखाया गया है। तो ये लोग अपना योनि पूजन ये लोग ये क्यों करते थे ना, क्या बोलते हैं, संतान प्राप्ति के लिए ये लोग पूजा करते थे। अगर यदि इन लोग का मानना था कि अगर योनि पूजा करते तो इन लोग को संतान की प्राप्ति होता है। ठीक है। और लोगों को दफनाने का जो चलन था, किंतु कहीं कहीं जलाने का भी साक्ष्य मिलता है। अगर हम लोग देखें, हम लोग अभी के वर्तमान समय में हम लोग भी आज जलाते भी है और दफनाते भी है, लेकिन उस टाइम में भी ऐसा था कि जलाने की भी प्रक्रिया थी और दफनाने की भी प्रक्रिया थी। लेकिन दफनाने के साथ साथ ये लोग अपना महत्वपूर्ण वस्तु लोग को भी दफना दिया जाता था साथ में, उन लोग के साथ में। जैसे कि वो लोग अपना आभूषण वगैरह, पायल हो गया, चाहे यहाँ क्या बोलते हैं नेकलेस हो गया, या कुछ भी जरूरत का वस्तु होती थी वो दफना दिया जाते थे। क्योंकि उन लोग का एक अंधविश्वास में ये लोग सोचते थे ना कि अगर यदि ऊपर भी जाएगा तो इसका ये लोग प्रयोग करेगा, ये सोच के ये लोग दफना देते थे। दक्षिण की दिशा, दक्षिण उत्तर से दक्षिण को ये लोग दफनाते थे। दफनाने के साथ साथ में जरूरत के वस्तु भी दफना दिए जाते थे। जैसे आभूषण हो गया, बर्तन हो गया, ये लोग कुत्ता को भी साथ में दफना दिए जाते थे, देते थे। अगर यदि हम बोले उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाने की जो प्रक्रिया थी ना, अगर इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण, अगर हम लोग ये इन लोगों का कब्र देखे तो ये साइड जो हम लोग का है ना, इधर ये हेड होता था। ये लोग हेड को उत्तर के ओर रखते थे और पैर जो है दक्षिण की ओर होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सील है, मोहर, अगर यदि हम आप लोग से पूछे कि ये लोग सील या मोहर का प्रयोग क्यों करते थे, तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो व्यापार करने का जो तरीका था ना, जैसे कि अगर यदि हम बोले कि अभी के समय में अगर हम किसी से सामान मंगाते हैं या भेजते हैं तो ये उसके ऊपर क्यूआर चिपकाया हुआ रहता है। इसी के लिए ये लोग व्यापार करने के लिए जो ये लोग प्रयोग किए थे ना, वो है मोहर। मोहर के माध्यम से ये लोग व्यापार कर सकते थे। जैसे अगर यदि ये लोग व्यापार भी करते थे तो किसी को अगर सामान मंगाते या भेजते भी थे तो सामान के ऊपर ये लोग मोहर मार दिया करते थे, जिससे ये पता चलता था कि ये सामान सुरक्षित है और सही सलामत पहुंच गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सील या मोहर है, हड़प्पन मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक है। खासकर कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिले मोहरें शिलाखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। अगर जैसे कि बोले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हम लोग को, मोहनजोदड़ो से हम लोग महत्वपूर्ण पशुपति सील या प्रोटोसिवा का सील या मोहर मिली है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी नंबर जो कि है मोहनजोदड़ो के जो हड़प्पा में भी हम लोग को मिली है सील, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना हम लोग को मोहनजोदड़ो से मिली है होती थी, जो कि इन मोहरों ज्यामितीय आकार की हुआ करती थी। यह लगभग
2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो एवं मेहरगढ़ से स्वास्तिक सील की प्राप्ति हुई है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसे पशुपति सील या प्रोटोसिवा सील या मोहर कहते हैं। अगर यदि बोले कि प्रोटोसिवा सील, तो प्रोटोसिवा सील इसलिए महत्वपूर्ण है कि ना हम लोग के मोहनजोदड़ो के स्थल से हम लोग बहुत सारा प्रोटोसिवा सील या पशुपति सील शिलालेख मिला है, ठीक है ना। देने मांगे थे तो अगर यदि हम बोले कि जो मोहर थी ना, मोहर ये अगर ज्यामितीय आकार के जैसे कि ये मोहर हो गई, तो मोहर इधर जो है ना तो 2.5 सेंटीमीटर इधर हुआ करता था, इधर 4 सेंटीमीटर हुआ करता था। अगर यदि हम बोले कि सील में ये लोग आकृतियां जो कराया करती थी वो किस चीज से कराया करती थी, तो ये साइड जो है हम लोग का एक बाघ का आकृति मिला है, ठीक है, एक हाथी का आकृति मिला है, और ये साइड जो है इधर भी हम लोग का 2 आकृतियां देखने को मिलती है। फर्स्ट नंबर है बैल, दूसरा नंबर कुबड़ वाला सांड का। बहुत लोग वो पढ़ा देते हैं कि सांड या चाहे क्या बोलते हैं बैफेलो भैंस, ये भी पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है ना कुबड़ वाला सांड हुआ करता था, कुबड़ वाला सांड। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग 2 चित्र मिलता है, किसका मिलता है, वो भी हिरन का बच्चा का चित्र मिलता है, हिरन का बच्चा। इंडियन वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ना वो हम लोग 4 वर्गों में बांट कर पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर जो है पढ़ा लिखा लोग, जैसे कि ब्राह्मण लोग हो गया, जैसे कि हम लोग वर्ण व्यवस्था में पढ़ने को मिलता है 4 व्यवस्था थी, जैसे पहला नंबर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ब्राह्मण वैसा है कि मुंह से निकला हुआ है उसको ब्राह्मण बोला गया, और वैश्य जो छाती भुजा से जो लड़ते थे वे लोग क्षेत्र हो गया, वैश्य हो गया जो व्यापार लोग थे वो वैश्य हो गया, शूद्र जो ये तीनों वर्गों को सेवा करते थे। ये हम लोग को पहले काल में ये सब हम लोग को देखने मिलता है वर्ण व्यवस्था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जाति के आधार पर ये बदल गया। तो फर्स्ट नंबर जो है पढ़ा लिखा लोग, व्यापारी, वास्तुकार, श्रमिक। समाज कैसा था, समाज मातृ सत्तात्मक था, जैसे कि अगर हम उस टाइम अभी हम लोग फिर देखने को मिलेगा पितृ सत्तात्मक भी हो जाएगा, ठीक ना। तो मातृ सत्तात्मक मतलब हो गया कि माता के नाम पर वंश चलता है, ठीक है। लोहे का भी साक्ष्य नहीं मिला है, गाय और शेर का भी साक्ष्य नहीं मिला है। इस टाइम के लोग जो कृषि करते थे वो उस टाइम ये लोग को लोहा का उपयोग नहीं मिला, चाहे ये लोग लोहा का प्रयोग नहीं कर पाए, और ये लोग के द्वारा शेर या गाय का भी लोग प्रयोग नहीं किए हैं। गाय का हम लोग वैदिक काल में देखेंगे कि गोष्ठी नाम करके जाना जाता था, जो राजन इसका देखभाल करता था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग दूध या दही का सेवन करते थे। हाँ, बेसिकली सही बात है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दही का भी और दूध का भी सेवन करते थे, लेकिन दूध और दही किसके द्वारा निकाला जाता था, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इसके द्वारा ये लोग निकाल कर सेवन करते थे। और ये लोग मीठे के लिए हनी का प्रयोग करते थे, ठीक है। और दूसरा नंबर आभूषण का उपयोग स्त्री के द्वारा भी और क्या बोलते हैं पुरुष के द्वारा भी किया गया है, लेकिन जो स्त्री के द्वारा जो उपयोग किया आभूषण है वो है शीशा, चूड़ी, अंगूठी, लिपस्टिक। तो अगर मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें।